तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि पटेल आपके साथ एक बार फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कृति देव के जो शिफ्ट वाले वीडियोस थे वो हमने देख लिए हैं। क्या है कि मैं दोनों कोर्सेज साथ में चला रही हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए अब जो भी कोर्स के बाद हम आगे अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने हिंदी में आपको कीबोर्ड शिफ्ट और बैक स्पेस वगैरह का बता दिया है। इंग्लिश में थोड़ा मेरा पीछे चल रहा था कोर्स, पर उसके लिए भी मैं ये वाला शिफ्ट का वीडियो बना रही हूँ, जिसमें इंग्लिश वाले लोग जो भी है वो भी पर्याप्त सीख पाए। ठीक है, तो अभी हम आज जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ शिफ्ट की, मतलब इंग्लिश के में यूजेस ऑफ शिफ्ट की, मतलब इंग्लिश कीबोर्ड में कैसे हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं, क्यों होती है शिफ्ट की और क्या इसका काम है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि शिफ्ट की एक्चुअली में क्यों यूज़ होती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले शिफ्ट की का उपयोग पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो भाई शिफ्ट की का उपयोग सबसे पहले किस चीज़ के लिए किया जाता है? किसी भी लेटर को कैपिटल करने के लिए। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको पता है कि हिंदी में तो भाई आधे अक्षर आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा है, परंतु इंग्लिश में अपने 26 ही है और पूरे के पूरे अपन को बटन दी हुई है, एक एक पर्टिकुलर। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि भाई जो भी जैसे हमको अपर केस में, मतलब अपर केस मतलब कि अपर केस में तो खैर पूरे के पूरे कैपिटल हो जाते हैं, परंतु जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के आगे आपने हमेशा देखा होगा द कैपिटल रहता है, मतलब टी कैपिटल रहता है। ऐसे एक दो शब्दों को कैपिटल करने के लिए, मतलब कि आप मेरी बात को अच्छे से सुनिए, एक दो शब्दों को कैपिटल करने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक दो, और यदि पूरे के पूरे वर्ड या एक लाइन टाइप करना हो या 3-4 वर्ड्स टाइप करने हो कैपिटल, तो फिर उसके लिए हम कैप्स लॉक का उपयोग करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई शिफ्ट का बिल्कुल यूज़ नहीं करते और कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, जो राइट है वो राइट है। ठीक है, तो आप क्या करो कि कैपिटल जो लॉक, कैपिटल लॉक, कैप्स लॉक का जो काम है उसको कैप्स लॉक का ही रहने दो, मतलब कि पूरे लेटर्स कैपिटल होने के लिए, एंड एक दो लेटर कैपिटल करने के लिए आप शिफ्ट का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि शिफ्ट की कीबोर्ड पर दोनों तरफ इसलिए होती है जिससे आप कंफर्टेबल होकर टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कीबोर्ड डिवाइडेशन के हिसाब से जब हम राइट हैंड की फिंगर को प्रेस करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाली जब फिंगर्स को प्रेस करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड का शिफ्ट का उपयोग करते हैं, एंड जब लेफ्ट हैंड की टाइपिंग करते हैं तो राइट। अब लेफ्ट राइट क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वैसे मैंने कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन में सब कुछ बताया है कीबोर्ड डिवाइडेशन के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसलिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, दोनों तरफ क्यों होता है? क्योंकि टाइपिंग करना आसान हो जाए, इस वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ एक कीबोर्ड का पैटर्न। ठीक है, ये देखिए, ये हमने कीबोर्ड डिवाइडेशन में भी देखा था कि भाई प्लेसमेंट क्या है कीबोर्ड की। तो भाई आपको याद है ना कि हमारा जो ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये वाला एरिया है, मतलब ASDF वाला जो जितनी भी फिंगर्स हैं, ये क्या होंगी कि भाई हमारे लेफ्ट हैंड है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो राइट हैंड है। अब दोनों तरफ शिफ्ट दी जाती है, क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड का शिफ्ट दबाएंगे और यदि लेफ्ट हैंड के ही मतलब लेटर्स को प्रेस करेंगे तो वो इजी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी हाथ से एक शिफ्ट भी प्रेस करना और फिर उसी से कोई भी लेटर दबाना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कीबोर्ड पर आपको दो शिफ्ट दी जाती है। कैसे? कि भाई जब हम लेफ्ट हैंड की टाइपिंग करते हैं तो हम राइट हैंड की शिफ्ट का उपयोग करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड की कोई भी बटन को प्रेस करते हैं, जब हमको कैपिटल करना होता है तो हम शिफ्ट का उपयोग राइट हैंड वाली करते हैं, एंड जब हमको राइट हैंड की ये सारी बटन्स को प्रेस करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड की शिफ्ट का उपयोग करते हैं। इसलिए हम पूरे 9 फिंगर्स से टाइपिंग करते हैं, मतलब कि 8 फिंगर्स एंड 1 थंब से हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है,
आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाई कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन वाले में तो मैंने आपको बताया है कि क्या कैसा है, कौन सी बटन से क्या प्रेस होता है, परंतु मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि ये जितने भी ये पर्पल बटन आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पर्पल बटन आप ए से चलाते हैं। देखिए कैप्स लॉक भी, टैब भी 1, और ये वाला सिंबल QAZ आप चलाते हैं, कंट्रोल चलाते हैं, एंड ऑल्ट की और विंडो की चलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो ये डार्क येलो कलर की देख रही है, एस वाली मतलब कि रिंग फिंगर्स यूज़ होती है इसमें, है ना, और हल्का येलो वाला मिडिल फिंगर यूज़ होती है लेफ्ट हैंड, एंड ग्रीन वाला जो है वो फर्स्ट फिंगर यूज़, मैंने आपको हमेशा बताया है कि 8 बटन्स पे काम करती है हमारी फर्स्ट फिंगर, मतलब कि आगे पीछे एंड बॉटम एंड टॉप, ठीक है। तो ये 8 बटन्स ये हैं जो कि हमारी फर्स्ट फिंगर से यूज़ होती है। देन उसी में सेमली इस राइट हैंड में भी सेम है कि भाई पर्पल वाली मिनी फिंगर से, रिंग फिंगर से डार्क येलो, हल्के येलो वाले के से, एंड ग्रीन से फर्स्ट फिंगर, एंड स्पेस मैंने आपको बताया जो लेफ्टी है वो लेफ्टी, जो राइटी है वो राइटी, एंड 1 स्पेस मतलब 1 थंब का उपयोग आपको करना है कोई भी, और जो सही है वो राइट हैंड का है, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। शिफ्ट मैंने बता दिया आपको कि 2 क्यों होते हैं भाई, जब हमको लेफ्ट हैंड की हम बटन्स को प्रेस करते हैं तो राइट हैंड का, एंड राइट हैंड की जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड का हमको ज़रूरत पड़ती है शिफ्ट को दबाने के लिए, ठीक है। तो ये आप समझिए इजी वे में हम टाइपिंग कर पाए, इसलिए हमको दोनों साइड शिफ्ट दी जाती है। और एक चीज़ और कि कैपिटल 1-2 लेटर कैपिटल करने के लिए हमको शिफ्ट दी जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने रूल्स को देखते चलते हैं, है ना। अब देखिए क्या है नॉर्मली कि थर्ड वाला क्या है, कैपिटल लेटर को टाइपिंग करने के लिए पूरी लाइन को अपर केस में टाइपिंग करने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। देखिए अब मैं शिफ्ट बटन बता रही हूँ तो आपको कैप्स लॉक भी बताऊंगी क्योंकि वो यूजेस में है, एंड उसी के साथ ही वाला पार्ट है, मतलब कि समझ लीजिए कैप्स लॉक, ठीक है। तो मैं ये भी आपको बताते चलती हूँ, ठीक है। तो क्या है, कैपिटल लेटर को टाइपिंग करने के लिए पूरी लाइन को अपर केस में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक का यूज होता है, बट यदि 1-2 लेटर कैपिटल करने हैं तो शिफ्ट का उपयोग होता है। ये मैंने अभी आपको बता चुका है, ठीक है। कि मान लो हमको पूरा सेंटेंस या मान लो पूरे 3-4 वर्ड्स या पूरी एक लाइन को यदि अपर केस में टाइप करना हो तो भाई हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं। आपको या पता होगा कि नंबर पैड के सेंटर वाली बटन, जो बटन बोल रही हूँ, जो LED लाइट जलती है जिसमें कैप्स लॉक लिखा है, जब वो ऑन हो जाती है कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद तो सारे लेटर्स कैपिटल चलने लगते हैं, ठीक है। एंड आप जब इसको ऑफ कर देते तो लाइट बंद हो जाती, ठीक है। नंबर पैड के जस्ट ऊपर वो लाइट्स होती किसी के में, एंड डिलीट बटन के ऊपर होती कीबोर्ड में, ठीक है। तो समझ गया आप कि पूरी लाइन को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। अब नोटेड में मैंने कुछ लिखा है, ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एक बात याद रखना कि प्लीज़ जो चीज़ ना बने आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। और बात भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, और PDF किसी को चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सारा का सारा कोर्स में जो इम्पोर्टेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ। बढ़िया तरीके से आप टाइपिंग सीखिए, ठीक है। जिनके पास नहीं भी हो पा रहा है वो भी सीखिए, मतलब किन्हीं लोगों के आसपास नहीं है कंप्यूटर सेंटर तो वो इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपकी कॉस्ट एक ही है, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप वो करिए और याद रखिए कि चलिए तो अब हम अपना नया जो देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो नोट में लिखा है कैप्स लॉक इज फॉर डूइंग ऑल लेटर्स वर्ड एंड कैपिटल। कैप्स लॉक पूरे लेटर्स को कैपिटल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है यू कैन यूज शिफ्ट फॉर ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर विच इज गिवन ऑन अपर नंबर्स की। देखिए जो हमारे लेटर्स के ऊपर 1 2 3 वाला जो नंबर होता है, मैं राइट हैंड के नंबर पैड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेटर्स के QWERTR के अपर वाले नंबर की, जो एक लाइन रहती है, एक रो रहती है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे ये ऊपर के जो कीबोर्ड में, मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, इस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये वाले जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, @ हो गया, है ना, और कोष्टक्स हो गए, है ना, एंड हो गया। तो ये जो सिंबल्स है
ये कभी भी शिफ्ट के साथ ही प्रेस होते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला था कि कैप्स लॉक का यूज़ कैप्स लॉक की जगह और शिफ्ट का यूज़ शिफ्ट की जगह करें। जो भी लोग ये गलती करते हैं कि शिफ्ट को यूज़ ना करके कैप्स लॉक, यदि एक भी लेटर कैपिटल करना है तो वो कैप्स लॉक चलाते हैं, कई लोग चलाते हैं, ठीक है, टाइपिंग में। तो आप कहाँ पे गलती करोगे, मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए, जो हमारे ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, यदि आप इसको करना चाहें तो आप लाइव प्रूफ भी करके देख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, आप नॉर्मली यूज़ करिएगा कैसे, विदाउट, अभी कुछ भी हमने नहीं किया, विदाउट शिफ्ट, मतलब विदाउट कैप्स लॉक अभी हम टाइपिंग करेंगे तो आपका 1 2 3 4 आएगा, टाइप होगा, ठीक है। और आप यदि उसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो देखिए, यदि आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं और शिफ्ट के साथ करते हैं तो आप नॉर्मली आपको कैपिटल क्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और यदि शिफ्ट के साथ ऊपर वाले नंबर, जो ऊपर वाले ये वाले जो नंबर है, यदि इनको आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं तो आपके ये ऊपर वाले स्पेशल सिंबल्स आएंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है, विद शिफ्ट। और यदि आप सोचो कि आपने कैपिटल जो आपकी कैप्स लॉक है उसको ऑन कर दिया तो भाई हमारे नीचे के तो जो कैरेक्टर है वो आएंगे कैपिटल, परंतु नंबर लॉक के ऊपर वाले कैरेक्टर मतलब सिंबल्स नहीं कैपिटल होंगे, वहाँ पे 1 2 3 आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट करके इसको दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए, ये मैंने अभी कोई कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है, नॉर्मली मैं टाइपिंग कर रही हूँ तो ये देखो QWER आ रहा है, यहाँ से PIU, ये जो भी लेटर हम टाइप करना चाहें वो आ रहा है। एंड मैंने विथ शिफ्ट अभी शिफ्ट को प्रेस किया है, QWERTR आ रहा है। अभी मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है, अब मैं 1 2 3 देखो ये आ रहे हैं, हमारे स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं। अभी मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया है, ठीक है, अब मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया, अब मैं टाइप कर रही हूँ तो 1 2 3 4 आ रहा है। अब इसी की जगह मैंने एंटर लाइन की, कैप्स लॉक ऑन किया तो भाई हमारा देखिए कोई भी शब्द में दबा रही हूँ तो क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं ऊपर के कैरेक्टर्स दबा रही हूँ तो 1 2 3 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपकी कैप्स लॉक वाली जो थी, जिसको मतलब जो लोग टाइप करते और जिनको मतलब जो यूज़ ही नहीं करते शिफ्ट को, एक तो लेटर के लिए भी कैप्स लॉक को यूज़ करते हैं, अब वो लोग कैसे स्पेशल सिंबल्स आप प्रेस करोगे जब तक शिफ्ट को यूज़ नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, अभी मैंने शिफ्ट दबाया तो ये देखिए स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं, कैपिटल मतलब कैप्स लॉक ऑन में भी मुझे शिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा, कैप्स लॉक ऑन में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा, तब मेरे ऊपर के सिंबल्स आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग बात अच्छे से समझ गए होंगे। नोट ये है कि व्हेन यू आर डूइंग टाइपिंग फॉर ऑल यूजेस शिफ्ट कैप्स लॉक सो इट विल नॉट शो यूर स्पेशल कैरेक्टर। ये देखिए मैंने बात वो लिख दी है आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स ओनली वर्क व्हेन यू आर टाइपिंग विद शिफ्ट एज यूजर आई टोल्ड ऑल, ठीक है यू ऑल। तो आप लोग को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड आप लोग एक बात और विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप टाइपिंग करें प्लीज़ शिफ्ट वाले शब्दों को बिल्कुल आराम से, जब आप यदि मान लो कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप प्लीज़ जो मतलब आगे की जो 1 2 लाइन है शुरुआती, यदि वहाँ पे गलती नहीं हुई तो आपकी पूरी टाइपिंग में कहीं पे भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग एक बात विशेष ध्यान रखें कि बिल्कुल हड़बड़ी में टाइपिंग स्टार्ट ना करें, बहुत ही सिंपल वे में मन को शांत करके आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही आपका मतलब कि आपकी लय बन जाएगी टाइपिंग में, ठीक है, तो आप नॉर्मली खुद ही आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी एंड आप एक लय से टाइपिंग करने लगेंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया कि सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कीजिए, मतलब आपका कर्सर या हाईलाइटर जिस वर्ड में उसके आगे के 1 2 वर्ड्स आप पढ़ते जाइए, जिससे क्या हो फटाफट हम पढ़ते जाएं और यहाँ पे नीचे हम टाइपिंग करते जाएं, ठीक है। और स्क्रीन पे फुल फोकस रखना है, बैठने का तो आप नॉर्मली जैसे भी बैठे कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये रहे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, ठीक है। एंड आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये वाला PDF जिसको चाहिए वो आप ले लें। टाइपिंग फास्ट करने के लिए देखिए यही छोटी छोटी चीज़ों पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है और क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी बातें बताती हूँ जो कि मुझे नहीं पता कोई बताता है कि नहीं,
बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लाती हूँ, आपको सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। इसके साथ हम कोर्स में आगे भी और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि कोर्स में हमारा बहुत सारा मटेरियल है और सीखना है हमको, नंबर पैड सीखना है, स्पेशल कैरेक्टर्स अभी सीखने हैं, तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से सीखिए और बने रहिए इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।